हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 381 है, पार्ट नंबर 380 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या कुछ नहीं है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 16 जो है ना यहाँ पर 144 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 22 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 16 जो है ना 144 ले कैसे समित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 22 को रखेंगे। देखिए तो 16 कैसे समित होगा, तो 16 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 16 हो गया। और 16 में क्या करते हैं 2 से भाग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है, और 8 में क्या करते हैं 8 हो गया, और 8 में क्या करेंगे यहाँ पर आपको 8 हो गया। ठीक है ना, तो 8 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया कि 9 आ गया। अब 9 को क्या करेंगे ना, देखिए 9 को 16 में गुना करेंगे। ठीक है, 9 को अब 16 में गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 22 को रखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए 22 लिख गया, यहाँ पर 22 हो गया, और 22 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 आ गया। 11 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे, ये कितना आ गया ये 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे यहाँ पर 22 में गुना करेंगे। देखिए 12 में 22 को गुना करेंगे या 22 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 264 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर 264 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 264 हो जाएगा। तो 264 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं 194 से यहाँ पर 249 हो रहा है, 249 ले 199 हो रहा है, 199 से यहाँ पर 244 हो रहा है, 244 ले यहाँ पर 204 हो रहा है, 204 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 194 से क्या लिख रहा है, यानी ये 249 लिख रहा है। तो 194 में अगर 55 को जोड़ देंगे 249 आ जाएगा, और 249 ले क्या लिख रहे हैं 199 लिख रहे हैं। तो 249 में माइनस करेंगे ना, 249 में अगर यहाँ पर 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 199 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहे हैं 199 से 244 लिख रहे हैं। तो 199 में अगर यहाँ पर 45 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 244 आ जाएगा। अब 244 ले क्या लिख रहे हैं, ये 204 लिख रहे हैं। तो 244 में यहाँ पर क्या करते हैं -40 कर लेंगे। ठीक है ना, -40 करेंगे तो यहाँ पर 204 आ जाएगा। अब 204 से क्या करेंगे अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, तो अब की बार क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 55 प्लस कर रहा है, तो फिर यहाँ पर देखिए 55 प्लस कर रहा है, 55 में 10 को जोड़ेंगे तो सॉरी 10 माइनस करेंगे ना, 10 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना गया 45। तो 45 में भी क्या करते हैं 10 को माइनस करेंगे। देखिए 10 को माइनस कर लेंगे, जब प्लस जोड़ना है तो 10 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 35 आ गया। ठीक है, कितना गया 35 आ गया। अब 35 को क्या करेंगे ना 204 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5 4 कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, 3 कम 3 दिख रहा है, 2 कम 2 आ गया, यानी 300 कितना दिख रहा है 239 दिख रहा है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 239 हो जाएगा। तो 239 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और शीर्ष ले 18वें यानी 8वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर है कि मंजू अपनी कक्षा में ना नीचे से कितने 17वें स्थान पर है और शीर्ष ले 8वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं शीर्ष ले कितना दिया 17वें स्थान पर दिया है, तो शीर्ष ले यहाँ पर 17वें स्थान पर कर लेंगे। ठीक है,
आगे देखिए ये बोल रहा है कि देखिए ये नीचे से ये हो गया ना 17वें और शीर्ष ले 8वें स्थान पर, शीर्ष ले 8वें स्थान पर हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, यहाँ पर कुल नहीं लिखा है लेकिन कुल कितने हो गया था, कुल हो गया यानी कुल विद्यार्थी पूछेगा। इन दोनों में जोड़ देंगे और -1 कर लेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना दिख रहा है 3 2 5 25 आ गया और -1 कर लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 24 आ गया। कितना गया 24 आ गया, यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 24 गो है। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में FIRE को यहाँ पर 3718 ठीक है लिखा जाता है और यहाँ पर FARE को यहाँ पर 1438 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में यानी ए को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर FIR को क्या लिख रहे हैं ई को, देखिए यहाँ पर आपको 3718 लिख रहा है। फिर यहाँ पर FARE को यहाँ पर 1438 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आपको ए को बताएंगे। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, आपको ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, इस तरह का सवाल ना आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम एक सवाल जरूर पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाना कैसे, सबसे आसान भाषा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं FIR, देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं F हो गया, I हो गया, R हो गया और E हो गया, ठीक है ना। देखिए इनको क्या लिख रहा है तो 37 और 18 लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए FA दिया है यानी FA, ठीक है, और R और E दिया है। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 14 और 38 दिया है, ठीक है ना, 14 और 38 दिया है। तो आपसे पूछा है कि ए का यानी उसी कुट भाषा में क्या होगा। देखिए तो इनको क्या करेंगे, इन सब में देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है ना, ये अक्षर में कॉमन को मिलाइए, इस संख्या में भी आपको कॉमन मिलाइए, ठीक है ना। देखिए जो आपको कॉमन मिलेगा वही ऑप्शन आपको ए का सही होगा। जैसे देखिए इसमें कॉमन मिलाइए तो देखिए इसमें RE मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए F और F भी मिल रहा है, तो इसमें कौन नहीं मिल रहा है। देखिए कॉमन आपको I दिख रहा है और A दिख रहा है, ये अक्षर में हो गया। संख्या में देखिए, संख्या में देखिए 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। देखिए 3 और 8 इस सब में मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसमें आपको 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और 4 नहीं मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, ए का पूछा है। तो ए के कूट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए का कूट 4 हो जाएगा। अगर वही आई का पूछता तो आई के लिए यहाँ पर 7 हो जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए के लिए पूछा है, तो ए के लिए यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या इतना यानी 36 51 724 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से और दूसरे अंक का दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है ना। इसमें आपको बोल रहा है कि सम अंक में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे और विषम अंक में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। जो नई संख्या बनेगा उसमें बोल रहा है कि बाएं से दूसरा अंक है और दाहिने से पहला अंक, तो दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 3 दिया है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा लिखते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया और ये 24 हो गया। देखिए कितना कर 36 51 724, 36 51 724, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि देखिए सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम संख्या इसमें दिख रहा है ना, इसमें 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 8 आ गया, ये भी देख रहा है 2 संख्या, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे, ये आपको 4 आ गया, ठीक है। इसमें भी 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 2 को जोड़ेंगे, ये 6 आ गया, ठीक है। सम संख्या में 2 को जोड़ दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे यहाँ पर बोल रहा है ना कि यहाँ पर प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, यानी विषम संख्या में 1 को माइनस कर लेंगे। तो विषम संख्या में 1 को माइनस करेंगे, 2 आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, माइनस करेंगे, ये 4 आ गया। इसमें भी माइनस करते हैं, 1 1 माइनस करेंगे ना विषम संख्या में, तो यहाँ पर आपको 0 आ जाएगा। साथ में भी -1 कर लेंगे, ये 6 आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक, तो बाईं ओर से देखिए, बाईं ओर से दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, नई संख्या है ना, बाईं ओर से 8 आ गया। बोल रहा है कि अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक, तो दाहिने ओर से कौन सा दिख रहा है, पहले अंक, तो दाहिने ई होता है और बाएं ये होता है। इन दोनों का क्या बोल रहा है कि योगफल कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर प्लस में 6 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ गया है। देखिए 14 किस ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्या हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में क्या बताना है कि देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें, ठीक है, प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद भी एक सम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, देखिए बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विषम अंक को लिख लें। ठीक है ना, ये विषम अंक हो गया। ठीक है, ये विषम अंक हो गया, यानी इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने विषम अंक है जिसके पहले यहाँ पर सम अंक दिया है, सम अंक दिया है, फिर उसके बाद भी क्या दिख रहा है, सम अंक दिख रहा है। ठीक है ना, उसके बाद भी सम अंक है, यानी देखिए इनके प्रत्येक के पहले भी एक सम अंक है और ठीक बाद भी एक सम यानी एक सम अंक है। देखिए तो सबसे पहले इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको इस श्रृंखला में बताना है कि विषम संख्या इसमें कितने ऐसे हैं जिसके पहले भी सम संख्या है, जिसके बाद भी सम संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको कौन से संख्या दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, सम संख्या होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर आपको विषम संख्या क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसके पहले देखिए ये 6 सम संख्या हो गया, इसके बाद भी 8 के दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। ठीक है ना, एक अभी बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए जिसके पहले भी क्या होना चाहिए, सम संख्या और बाद ही सम संख्या होना चाहिए, 8 दिख रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसी सम संख्या है, देखिए एक ऐसी विषम संख्या है जिसके पहले विषम संख्या है, जिसके बाद भी सम संख्या है। ठीक है, यानी एक दिख रहा है, तो यहाँ पर एक हो गया है, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, दाबाव जो है ना यहाँ पर पास्कल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि विद्युत जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दबाव, यहाँ पर क्या लिख रहा है, दबाव जो पास्कल से समित है, तो विद्युत किससे समित होगा। देखिए यानी दाब, दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल होता है, दाब हो गया या दबाव हो गया, देखिए इसका इकाई लिखते हैं। ठीक है ना, इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। देखिए दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। उसी प्रकार से विद्युत, विद्युत का, ठीक है ना, इकाई क्या होता है, इकाई। ठीक है ना, इकाई यानी विद्युत का इकाई क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है यहाँ पर, वाट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से दाब का इकाई पास्कल होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से विद्युत का इकाई क्या होता है, वाट होता है। तो वाट को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है कि DEF है और यहाँ पर GLMN वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी डी देखिए E D के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी E बाईं ओर से गिनने पर E और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, D के बाईं ओर से गिनने पर D और G के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो M N के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बोल रहा है कि M के बाईं ओर से गिनने पर F और M के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर कितने व्यक्ति दिए, ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 7 व्यक्ति दिए है जो वृत्ताकार है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, केंद्र की मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है, 2 2 4 हो गया, 5 व्यक्ति यहाँ पर रखते हैं ना, 7 व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ये इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, क्योंकि 3 2 5 2 7, हाँ 7 व्यक्ति बैठ गया जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। बोल रहा है कि देखिए E D के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो यहाँ पर आपको बताना है कि E जो है ना D के दाईं ओर, तो D को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद दाईं ओर कौन बैठा है, E बैठा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि E के बाईं ओर से गिरने पर, यानी E के बाईं ओर से, तो E के बाईं ओर से इधर आ गया ना, E के बाईं ओर इधर आ गया। ठीक है, E के बाईं ओर से गिरने पर, ठीक है, गिरने पर यहाँ पर E और L के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो E और L के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो L को मान लीजिए ना यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, L को यहाँ पर रखते हैं, तभी ना 1 2 3 व्यक्ति बैठ गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि D के बाईं ओर से गिनने पर D और G के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब D के बाईं ओर से गिनने पर तो D हो गया, तो 1 2 3 व्यक्ति कौन बैठा है, G तक।
देखिए यहाँ पर डी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कौन बैठ गया है, 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए एन एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन एन जो है ना एन एम के दाहिनी ओर बैठा है। तो एन एम के दाहिनी ओर, तो मान लीजिए यहाँ पर एम रखते हैं, एन के दाहिनी ओर कौन बैठा है, एन बैठ रहा है, ठीक है, एन बैठ गया। आगे देखिए, तो आगे इसमें क्या बहुत दिख रहा है, खाली आपको एफ छूट रहा है ना, एफ को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए एम के बाईं ओर से गिनने पर एफ और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये बोल रहा है कि एम के बाईं ओर से गिनने पर, तो एम के तो दाहिने इधर आ गया, हम नहीं लेंगे, एम के बाईं तरफ चलेंगे, एम के बाईं तरफ चलेंगे, और बोल रहा है ना देखिए बाईं तरफ चलेंगे। ये बोल रहा है कि एफ है और एम है, एफ और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, यानी एल और जी 2 व्यक्ति बैठा है। कितने व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझ होगा और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों से सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर महिला दिया है, प्रोफेसर दिया है और खिलाड़ी दिया है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए महिला को रखते हैं, ठीक है ना। ये महिला दिख रहा है, ठीक है, महिला। तो कुछ महिला प्रोफेसर हो जाती है, जिसे यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोफेसर, ठीक है ना। कुछ महिला प्रोफेसर हो जाएगी। और यहाँ पर खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, देखिए कुछ महिला भी खिलाड़ी होती है, कुछ प्रोफेसर भी खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ये खिलाड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी आपको खिलाड़ी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, महिला दिख रहा है। कुछ महिला क्या होती है, प्रोफेसर होती है, कुछ महिला खिलाड़ी भी होती है, कुछ प्रोफेसर भी खिलाड़ी होती है, कुछ खिलाड़ी भी महिला होती है, कुछ खिलाड़ी भी प्रोफेसर होती है। इन तीनों आपस में इस प्रकार से समझ दिखेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से सम्मिलित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जिस प्रकार से संबंधित आपको संख्या दिख रही है ना, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आपको समुच्चय है जो आपको इसके जैसा सम्मिलित आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ये जो जिस प्रकार से आपस में सम्मिलित समुच्चय दिया है ना, ये आपस में कैसे दिया है, उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा इसके जैसा सम्मिलित आपको दिख रही है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 47 दिख रहा है और 85 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 23 हो गया। देखिए इधर बनाते हैं, ये क्या दिख रहा है, 23 दिख गया, ठीक है, 23 और यहाँ पर मान लीजिए 47 रखते हैं। 23 और 47 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसमें अलग से 15 से जोड़ेंगे, ठीक है ना, 15 से जोड़ लेंगे। जैसे देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, इसको अगर जोड़ लेंगे तो कितना गया, 7 3 10 हो गया, 10 के 0 हाथ में लगा 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 2 6 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। अगर इसमें भी क्या करेंगे, आप 15 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, 15 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ गया। कितना आ गया, 85 आ गया, ये 85 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में 15 को अलग से जोड़ लेंगे, तो देखिए ये वाला संख्या आपको 85 आ जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है, समुच्चय है, इसके जैसा समेत आपको दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको मान लीजिए 1 को रखते हैं, तो एक क्या दिख रहा है, 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 16 4 20 है, यहाँ पर 20 4 5 25 हो गया, ठीक है। 25 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो क्या 42 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 17 दिया है, ठीक है, ये 6 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 38 दिया है। अब ठीक है ना, देखिए अगर मान लीजिए 17 3 20 और 3 23, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 23 आ गया। देखिए ना एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 17 दिख रहा है, फिर प्लस में 6 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 15 दिख रहा है, ये अलग से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आपको जोड़ने के बाद में कितना गया, 23 आ गया। और 23 में क्या करेंगे, 15 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 15 को जोड़ेंगे, देखिए 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया, 3 1 38 आ गया, 38 यहाँ पर आपको दिख रही है। देखिए इन 17 को और 6 को जोड़ेंगे तो 23 आ गया, और 23 में अगर 15 को जोड़ देंगे 38 आ गया। यानी इसका मतलब कि जो समुच्चय है ना, ये आपको ऑप्शन नंबर बी जैसा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में यदि गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा भागा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। देखिए गुना और माइनस को बदल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर भागा और प्लस को बदल रहा है। इन दोनों को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही करते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह को बदल लेंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह दिया है गुना, गुना की जगह पर माइनस को रखते हैं, ठीक है ना, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए भागा और प्लस को बदलते हैं, भागा की जगह पर प्लस रखेंगे, ठीक है ना, तो भागा की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए 55 माइनस 45, फिर भागा कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। एक प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए 9 5 45, 9 मर्त में कट गया, 8 9 72, अगर मान लीजिए 55 हो गया, फिर माइनस 72 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 4 आ गया, फिर यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया। अब इनको क्या करते हैं, 55 में 4 को जोड़ देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये 59 आ गया, ठीक है। 59 में से क्या करते हैं, 72 को ना, 59 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये -13 बच गया। कितना बचेगा, -13 हो जाएगा। ये -13 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ दीवारें छतें हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, दीवारें को रखते हैं, ठीक है। ये दीवारें यानी कुछ दीवारें हो ना, क्या है, छतें हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर छत हो गया, कुछ दीवारें छत है, यानी सभी छत बिलिया हैं, तो सभी जो छत है ना क्या है, बिलिया हैं। यहाँ पर आपको बिलिया को रखते हैं, ठीक है, ये बिलिया हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी बिलिया घास है, सभी जो बिलिया है ना वो क्या है, घास है, ठीक है, ये घास दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष इसमें क्या बोल रहा है, पहला में दिया है कुछ घास दीवारें हैं, तो कुछ जो घास है ना वो दीवारें हैं। देखिए यहाँ पर कुछ घास क्या दिख रहा है, ये दीवार में दिख रहा है, ठीक है ना, दीवार में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी घास छतें हैं, जो सभी घास है ना ये क्या दिख रहा है, घास। क्या सभी घास आपको छत दिख रहा है, नहीं, सभी घास के अंदर में छत है और सभी छत के अंदर में घास नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक गलत, यानी दूसरा गलत बोल रहा है, पहला सही बोल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए x का देखिए 2% और 360 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x दिया है, x का 2% लिखा है, ठीक है ना, x का 2% बराबर में कितना दिया है, 360 दिया है। अब बोला कि x का मान ज्ञात करना है। देखिए जब x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो गया, और बाटा में क्या करेंगे, 2 ये परसेंटेज हो गया। और जब इसको परसेंटेज ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 100 आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 100 आपको ऊपर आ गया। 18 दूनी के 36, ये 18 180 मर्द में कट गया, ठीक है। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, 18 और 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, आपको इतना आ गया, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो उसका मान कितना आ गया, x का, तो x का मान यहाँ पर 18,000 आ गया। 18,000 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर 5.1 अनुपात 96.9 समानुपात यानी 96.9 और अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर आपको एक क्या दिए, मान लीजिए मान दिया, इसका x का मान ज्ञात करना है। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, ये अनुपात में दिया है, ठीक है ना, यहाँ सबको समानुपात में दे दिया है, ठीक है। तो समानुपात बनाएंगे। देखिए समानुपात इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर समानुपात कैसे बनाएंगे, x का मान पूछे, x हो गया, यहाँ पर आपको देखिए 96 अनुपात 96.9, ठीक है, फिर गुना कर देंगे, फिर 96 अनुपात 9, ठीक है ना, और बाटा में कितना दिख रहा है, 1:5:1 दिया है, ठीक है। अब इनको सबको सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए पॉइंट हटा देंगे ना, यहाँ पर 10 हो गया, इधर भी पॉइंट हटा देंगे, इधर भी 10 हो गया, इधर भी पॉइंट हटेगा, 10 हो गया है। लेकिन ई 10 के अंदर से ऊपर चलेगा, ई 10 ऊपर चल जाएगा,
तो सबको काट दिए, ठीक है ना, ये सबको काट दिए, जैसे पॉइंट पॉइंट मान लीजिए काट लिए, ठीक है, ये पॉइंट काट दिए, ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, सबको काटने के बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद में कितना देगा, यानी 1841.1 आ जाएगा, 1841 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 18.41, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक विक्रेता 48,884 में देखिए 44 लैपटॉप खरीद कर देखिए बैग खरीदता है और उन्हें 35,252 रुपये में 28 बैग लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। तो देखिए 6956 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग यानी खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि एक विक्रेता जो यहाँ पर 48,884 रुपये में 40 गो बैग खरीद रहा है, ठीक है, और वो 35,352 रुपये में क्या करना है, 28 गो बैग को बेच दे भी रहा है, तो आपको 6956 रुपया लाभ हो जाता है। ताकि वो जो बचा हुआ है, जो बोल रहे हैं ना लाभ अर्जित करने के लिए, यानी 6956 रुपया लाभ अर्जित करे खातिर उसको क्या करना है कि बैग को कितने रुपए में बेचेगा या खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कितना दिख रहा है, 48,800 यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये 48 दिख रहा है ना, 48,884 दिया है, 48,884 में कितना लैपटॉप बैग खरीद रहा है, 44 को खरीद रहा है। अब इसको भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 1111 रुपया बच गया है, ठीक है, 1111 रुपया आ गया। अब फिर यहाँ पर फिर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 52 क्या दिख रहा है, 35, हाँ 35,252 दिया है, 35,252 को कितने रुपए में खरीद रहा है, 28 को खरीद रहा है। इसको भी गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 5259 आ गया, ठीक है, 5259 रुपया आ गया। इसको सोल्व कर लिए। अब बोल रहा है कि 5600, देखिए 6956 रुपया अर्जित करे खातिर लाभ अर्जित कर रहे हैं, वो बैग को कितने रुपए में बेचे खरीदे जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों को माइनस करना होगा हमको, तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 1259 दिख रहा है, फिर माइनस 1111 दिख रहा है, इनको माइनस करने के बाद में 148 आ गया, ठीक है, 148 रुपये आ गया। अब देखिए तो बोल रहा है ना, तो 148 रुपये आ गया, तो टोटल कितना हुआ है, तो 6956 लाभ हुआ है, 6956 बटा में 148 से भाग कर लेंगे, ठीक है, इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया, ये 47 आ गया, कितना गया 47 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 6956 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए यानी देखिए लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए, तो यहाँ पर 47 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।